नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सही है कि समूचे देश में महामारी की जो चिंताजनक स्थिति है उसमें इस पर काबू पाने के लिए जरूरी इंतजाम करना सरकार की प्राथमिकता है। विराम। इसके लिए अलग अलग राज्यों में लागू पूर्णबंदी का मतलब सार्वजनिक गतिविधियों को कम करना है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। विराम। लेकिन क्या इस क्रम में पुलिस और प्रशासन को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वे आम नागरिकों के खिलाफ जैसे चाहे हिंसक तरीकों से पेश आए। देश के अलग अलग राज्यों से जिस तरह की खबरें वीडियो सहित आ रही है उनसे तो यही लगता है कि पुलिस और प्रशासन से जुड़े कर्मियों और अधिकारियों ने पूर्णबंदी लागू करने के निर्देशों को अपने अधिकारों के बेलगाम प्रयोग का मौका मान लिया है। विराम। वरना क्या वजह है कि एक युवक दवा लाने घर से बाहर निकलता है और उसे जिला अधिकारी जैसे जिम्मेदारी पद पर काम करने वाला व्यक्ति बिना किसी उचित आधार के न केवल खुद थप्पड़ मारता है बल्कि पुलिस कर्मियों से उसे पिटवाता है। इस तरह के व्यवहार को सरकारी सेवकों के आचरण की किस परिभाषा के तहत देखा जाएगा? गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर इलाके में जिला अधिकारी के ऐसे बर्ताव का वीडियो जब वायरल हुआ तब राज्य के मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। विराम। लेकिन विडंबना है कि इस तरह की औपचारिक कार्रवाइयाँ भी निचले से लेकर उच्च पदों पर बैठ सरकारी सेवकों के व्यवहार को मानवीय और मर्यादित नहीं बना पा रही है। विराम। छत्तीसगढ़ की घटना के समांतर राजस्थान के 12 जिले में जिला अधिकारी ने एक कोरोना योद्धा को थप्पड़ मारा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक महिला प्रशासनिक अधिकारी ने भी एक युवक के साथ ही बर्ताव किया। विराम। जब उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का यह तौर तरीका है तो ड्यूटी पर तैनात निचले स्तर के कर्मचारियों या फिर पुलिस कर्मियों के व्यवहार का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। विराम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 17 साल के एक युवक को पुलिस कर्मियों ने इसलिए पीट कर मार डाला कि वह पूर्णबंदी के दौरान अपने घर के सामने ठेले पर सब्जी बेच रहा था। विराम। देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मी सब्जी बेचने वालों का ठेला उलटते या उन्हें मारते पीटते दिख रहे हैं। विराम। बंगलुरु में कोई लक्षण नहीं होने के बावजूद जबरन कोरोना जांच कराने के लिए युवक को ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बुरी तरह मारा पीटा। विराम। पैराम। भारतीय समाज में वर्षा से व्याप्त जातिवाद की बीमारी से दलित तबकों को रोजाना जूझना पड़ता है। विराम। दलित युवकों की डंडों से पिटाई, दलित लड़की के साथ बलात्कार, दलितों के मंदिर में घुसने पर रोक जैसी जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की तमाम
खबरें रोजाना पढ़ने देखने को मिल जाती है। विराम। विडंबना है कि दिन भारतीय समाज में जातिवाद की महामारी से आज तक नहीं उबर पाया है। विराम। एक खबर के मुताबिक पिछले दिनों तमिलनाडु के विलुपुरम जिले की एक पंचायत में दलित परिवारों ने अपने ग्राम देवता के लिए एक बेहद छोटा औपचारिक उत्सव आयोजित किया था। विराम। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की अनुमति पंचायत से ली गई थी। विराम। इसके बावजूद ग्राम पंचायत के सदस्यों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने 3 बुजुर्गों से जबरदस्ती पैरों पर गिरा कर माफ़ी मंगवाई। विराम। बुजुर्गों के पैर छूने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विराम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कुछ दबंगों ने दलित अधेड़ को तब तक पीटा जब तक वे लहूलुहार होकर पैरों पर नहीं गिर गया। विराम। उसने कई बार दरिंदों से रहम की भीख मांगी लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। दबंग। विराम। दबंगों ने अपनी करतूत का वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर फैला दिया। विराम। दलित उत्पीड़न की इन दोनों घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विराम पैराम। सवाल है कि तमाम कानूनों के बावजूद क्यों नहीं थमते दलितों के खिलाफ अत्याचार। हर साल कई ऐसी घटनाएं होती है जो दलितों के खिलाफ हिंसा की कहानी बयां करती है। विराम। उसके बावजूद भी दलितों के प्रति अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। विराम। एनसीआरबी के साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जातियों के साथ अपराध के मामलों में साल 2019 में 7.3% की वृद्धि हुई है। विराम। जहां 2018 में 42,793 मामले दर्ज हुए थे वहीं 2019 में 45,935 मामले सामने आए। विराम। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और कांशीराम सरीखे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। विराम। लेकिन यह विडंबना है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी आज दलित समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विराम। दलित समाज को कानूनी अधिकार तो मिल गए लेकिन सामाजिक तौर पर समानता का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। विराम। जरूरी है कि भारतीय समाज जातिवाद जैसी भयानक महामारी से उबरने के लिए पर्याप्त कदम उठाए और एक बेहतर समाज बनाए जिसमें धर्म, जाति, लिंग, कद और रंग आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव की कोई जगह नहीं हो। हम सब मिलकर केवल मानवता के धर्म का पालन करें। विराम पैराम। सागर हत्याकांड के मुख्य आरोपित ओलंपियन सुशील कुमार की लॉकअप में पहली रात बेचैनी और तनाव के बीच गुजरी। विराम। उसकी आंखों में न सिर्फ बार बार आंसू आ रहे थे बल्कि अर्श से फर्श पर आने का दर्द भी झलक रहा था। विराम। सुशील को शायद अब एहसास हो रहा है कि उसने इस मामले से अपने करियर को पूरी तरह चौपट कर लिया है। विराम।
लॉकअप में उससे किसी को मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है विराम। सुशील और अजय को रिमांड पर लेने के बाद रविवार को मॉडल टाउन थाने लाया गया विराम। समाप्त।